पांचाली पैदा हुई, राज्य का नाम पांचाल। फरूख नाम का लुटेरा गया, उसको फर्रुखाबाद बना दिया। अब हम पांचाल तो पढ़ रहे हैं महाभारत में, पांचाल हमें कहीं मिलता ही नहीं है। परशुराम जी के पिताजी थे महर्षि जमदग्नि। महर्षि जमदग्नि का जहां आश्रम था उसको जमदग्निपुरम कहते थे। जौना खान नाम का लुटेरा गया, उसने जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया। अब हमें जमदग्निपुर मिल ही नहीं रहा। वाल्मीकि रामायण में जमदग्निपुरम का वर्णन है, हमें कहीं मिलता ही नहीं। 14 साल का वनवास हुआ पांडवों का, फिर 1 साल का अज्ञातवास हुआ। आपको ध्यान होगा, महाभारत देखना होगा बी आर चोपड़ा साहब का। 1 साल के अज्ञातवास में कहां थे वो? विराट में। विराट ध्यान होगा आपको। वहां होशियार खान नाम का लुटेरा गया, उसने विराट को होशियारपुर बना दिया। महाभारत में विराट लिखा है, विराट हमें पूरी दुनिया में कहीं ढूंढने मिल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तो होशियारपुर बन गया। तो हमारी सरकारों की ये ड्यूटी थी, समाज की नहीं। किसकी ड्यूटी थी ये? सरकार की। मैं बार बार सरकार के ऊपर फोकस इसलिए कर रहा हूं, समाज और सरकार की स्पीड में कम से कम 100 गुने का अंतर होता है। जो काम रोटरी क्लब 100 साल में करेगा, सरकार उसको 1 साल में कर सकती है। और सठे साठ्यम समाचरित, ये हमारे ही देश में लिखा है, हमारे ही महाभारत में लिखा है। विदुर जी ने बोला था, भय बिन होय न प्रीत, रामायण में लिखा हुआ है। बिना भय के प्रीति नहीं होती, बिना भय के ठीक से काम नहीं होता। और आप सब लोग फैक्ट्री चला रहे हैं, डिसिप्लिन छोड़ दीजिए, काम चलेगा क्या? अगर आप सुपरवाइजर को ठीक से नहीं देख के रखेंगे, मैनेजर को ठीक से नहीं देख के रखेंगे, इंजीनियर को ठीक से नहीं देख के रखेंगे, ठीक से काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। भय थोड़ा सा रखना ही पड़ता है। हमारे देश में वो व्यवस्था नहीं लागू हुई, न संस्कारी शिक्षा दी गई, न भय वाली न्यायिक व्यवस्था, भय वाली पुलिस न्यायिक व्यवस्था रखी गई, जहां कानून तोड़ने के पहले खौफ हो। और मैंने इसलिए कहा कि सरकार और समाज की स्पीड में अंतर होता है। पिछले 75 साल से, 75 साल तो नहीं, फिर भी 70 साल से इलेक्शन कमीशन पूरा दम लगा रहा है, 100% वोटिंग, 100% वोटिंग, 100% वोटिंग। 100% वोटिंग हुई क्या? हुई नहीं। एक कानून बना दीजिए, जो वोटिंग नहीं करेगा, 2 बार वोटिंग नहीं किया, उसकी वोटिंग राइट गया। सब वोटिंग करना शुरू कर देंगे कि नहीं? तो कानून पावरफुल हुआ या समाज? क्या पावरफुल हुआ? कानून। आप सबको समझाते रहिए, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। कल से डाल दीजिए कि हेलमेट ना लगाने पे 50,000 रुपए लगेगा, सारे हेलमेट पहन के घूमेंगे। और ऐसे समझाते रहिए, सब बिना हेलमेट के घूमेंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, दिल्ली की पुलिस ज्यादा अलर्ट रहती है, तो दिल्ली में आते लोग हेलमेट लगा लेते हैं। जैसे बॉर्डर पे पहुंचते हैं बाहर, हेलमेट निकाल के टांग लेते हैं। दिल्ली में सीट बेल्ट लगाते हैं, बाहर पहुंचते सीट बेल्ट खोल देते हैं। भयबीन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित, यह सिद्धांत है। हमने दोनों ही व्यवस्था नहीं लागू किया। हमारी बहन बेटियों के सामने, या हम ये कहते हैं जो खतरा बहन बेटियों के सामने है, वही खतरा हमारे समाज के सामने है। सबसे बड़ा जो खतरा है वो नशा है। करीब 4 करोड़ हमारी बहनें नशेड़ी पतियों से परेशान हैं। लगभग इतने ही माता पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान हैं। 8 करोड़ बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान हैं। वेद कहता है नशा रोको, पुराण कहता है नशा रोको, संविधान कहता है नशा रोको। बाकायदा एक प्रोविजन है आर्टिकल 48 कि भारत को नशा मुक्त राष्ट्र बनाना है। और नशा जहां जाता है वो आगे आगे कुछ और भी बीमारियां लाता है। पहले नशा जाता है, शराब भी आती है, अश्लीलता भी आती है, व्याभिचार भी आता है, अत्याचार भी आता है, हत्या भी बढ़ती है, बलात्कार भी बढ़ता, कई सारी और समस्याओं को लेकर चलता है आगे। नशे से फायदा कितने लोगों को होता होगा भारत में? 100 लोग, जो 100 ड्रग माफिया हैं, 100 नशे के काम कारोबार करने वाले, उनको फायदा होता होगा। करोड़ों मां बाप, करोड़ों बच्चे, करोड़ों बहनें परेशान हैं। सिंगापुर में ड्रग का कारोबार क्यों नहीं होता जानते हैं आप? अभी कुछ दिन पहले
सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, मात्र 900 ग्राम। आप लोग गूगल कर लेना, उसको फांसी हुई है। 900 ग्राम गांजा मिलने पे फांसी। यहां 9-9 कुंटल गांजा मिलता है। आपको ये आश्चर्य होगा, स्कूल के सामने, कॉलेज के सामने चाय की जो छोटी छोटी दुकान होती है, उसमें गांजा, अफीम, चरस बिकती है। सिगरेट के पैकेट में गांजा बिक रहा है। हमारी पूरी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। अच्छे अच्छे कॉलेज में नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन कॉलेजेस के हॉस्टल में डायरेक्ट गांजा, चरस, अफीम पहुंच रही है। अरे जब हमारी युवाई बर्बाद हो जाएगी, ड्रग में चली जाएगी, हमारा संस्कार कैसे बचेगा? पंजाब हमारा जो सबसे पावरफुल राष्ट्र था, पावरफुल राज्य था हमारा, हमारी संस्कृति के लिए जो सबसे पहली लड़ाई शुरू हुई थी, कहां शुरू हुई थी? पंजाब से। सिख पंथ की स्थापना हुई हमारी संस्कृति को बचाने के लिए। आज वो पंजाब हमारे हाथ से निकलने वाला, ड्रग के चक्कर में लगभग निकल चुका है। और जब आदमी ड्रग एडिक्ट हो गया तो काहे के लिए उसके कल्चर, काहे का सनातन, काहे का कुछ। अरे भैया, जो आदमी ड्रग एडिक्ट है वो हिंदू रहे, मुसलमान रहे, पारसी रहे, ईसाई रहे, जब उसको कुछ करना ही नहीं है तो किसी में कन्वर्ट हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? और तो ड्रग, इसका कारोबार रोकना भी सरकार की ड्यूटी थी। आपने दो लोगों ने घुसपैठ की बात किया। मेरी पीआईएल घुसपैठ पे चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। आप लोगों ने जितनी समस्या बताई, इसमें से लगभग आधी पे मेरी पीआईएल चल रही है, या तो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है या सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था, वो आज भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, 6 साल बीत गए। उस समय मैंने आंकड़ों के हिसाब से बताया था, राज्यवार आंकड़े दिए थे कि 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में आ चुके हैं 2017 में। तो अभी तो 2023 आ गया, उनके बच्चे भी पैदा हो गए होंगे और भी आ रहे होंगे। और भ्रष्टाचार की बात किसने किया था? आपने किया था। आपने। घुसपैठ का मूल कारण ही भ्रष्टाचार है। बॉर्डर पे घुसपैठिए 2000 रुपए पर हेड देते हैं अंदर आने के लिए। मात्र 2000 रुपए में बॉर्डर की रक्षा करने वाले घुसपैठियों को अंदर कर देते हैं। और बॉर्डर पे ड्यूटी लेने के लिए बड़ी बड़ी सिफारिश चलती है। कड़वी सच्चाई बोलना पड़ेगा आपको। गाय को बाहर निकालने के लिए 1000 पर गाय, आदमी को अंदर करने के लिए 2000 पर पर्सन। आप गूगल कर लेना, अभी कुछ दिन पहले बीएसएफ के कमांडेंट के पास से 20 करोड़ रुपए मिला है। और किस बात का था? गाय को बाहर निकालता था, आदमी को अंदर कराता था। एक कमांडेंट के पास 20 करोड़ रुपए मिला है। इतना तो मिल गया, पता नहीं कितना नहीं काम कर चुका होगा। सारा थोड़ी मिल जाता है। पता नहीं कितने फार्म हाउस खरीद चुका होगा, कितने प्लॉट खरीद चुका होगा, कितने फ्लैट खरीद चुका होगा। 20 करोड़ तो कैश मिला उसके पास से। आप गूगल करना, बंगाल बॉर्डर बीएसएफ कमांडेंट 20 करोड़ रुपए कैश, आपको डिटेल मिलेगा, बाद में कर लेना। कैसे घुसपैठ होती है? जब मैं पीएल फाइल कर रहा था तो मैं बंगाल के बॉर्डर, असम के बॉर्डर पे गया था, थोड़ा समझने के लिए हो क्या रहा है यहां पे। 2000 रुपए में देके अंदर आते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर जो बने हुए हैं आज की डेट में, नहीं, आधार बनाने वाले, यहां पे आप लोग भी चाहे तो ट्राई कर लेना। 2000 रुपए देना और कहना, भाई साहब मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और जिस नाम से आपको चाहिए उस नाम से आपको 2000 रुपए में आधार बन जाएगा। ये खेल चल रहा है। तो घुसपैठ का मूल कारण क्या हुआ? जोर से बोलिए जरा। भ्रष्टाचार। 2000 रुपए दे के आया, 2000 रुपए में आधार बनाया। जब आधार बन गया, दलाल को पकड़ा, 2000 रुपए दिया, राशन कार्ड। 2 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर दलाल को पकड़ा, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट। 3 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर दलाल को पकड़ा, 3-4 हजार रुपए दिया, 2-3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस। 4 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर किसी दलाल को पकड़ा, वोटर आईडी। और जब 5 डॉक्यूमेंट हो गया तो जनधन खाता खुलवा लिया। और जनधन खाता खुलवा के जो आप टैक्स देते हैं ना, उस टैक्स से मुफ्त का मकान लेता है, मुफ्त का वजीफा लेता है, मुफ्त की दुकान लेता है, ब्याज फ्री मुद्रा लोन लेता है। ये सारा काम करता है। 10 से 15 हजार रुपए लगाता है और साल भर में 5 लाख रुपए ले लेता है। इससे बढ़िया धंधा कोई है क्या?
सवाल यह है, लोग भारत में घुसपैठ क्यों करते हैं? सिंगापुर में अवैध घुसपैठ क्यों नहीं करते? चाइना में अवैध घुसपैठ क्यों नहीं करते? अमेरिका में अवैध घुसपैठ क्यों नहीं करते? भारत में क्यों करते हैं? क्योंकि कानून घटिया है। कानून घटिया है। आप सब लोग विद्वान हैं, बड़ा बड़ा आप कारोबार करते हैं। आप कभी भी समस्या को लिखिए और 5W एनालिसिस करिए, जिसको वाई एनालिसिस या रूट काज एनालिसिस कहते हैं। आप वाई एनालिसिस करिए, रूट काज एनालिसिस करिए, आपको उसके लास्ट में रूट काज दो ही मिलेगा, या तो करप्शन या तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी की समस्या, भूखमरी की समस्या, कुपोषण की समस्या, एयर पोल्यूशन की समस्या, वाटर पोल्यूशन की समस्या, नॉइज पोल्यूशन की समस्या, बढ़ते अपराध की समस्या, चोरी लूट झपटमारी की समस्या, ट्रैफिक जाम की समस्या, सारी समस्याओं का रूट काज या तो करप्शन या तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जब मैंने इस पे पीएल फाइल किया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे, जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, तो देखा हमारे पास दुनिया की मात्र 2% जमीन है, हमारे पास पानी केवल 4% है, और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। 130 करोड़ तो आधार बन चुके हैं, और 20% तो आज भी आधार नहीं है। सीधे हो गए ना 150 करोड़। भाई साहब, इस भारत से गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण कोई खत्म ही नहीं कर सकता जनसंख्या नियंत्रण के बिना।